जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बिहार जो दरोगा और बिहार पुलिस का जो आपका केमिस्ट्री वाला बैच चल रहा था। इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, आपका केमिस्ट्री में बात कर रहे थे, आपका मैटर के बारे में बात कर रहे थे। मैटर बोले तो पदार्थ। पदार्थ में बहुत सारा हम लोग उसके गुण के बारे में बात किए थे, उसका क्या क्या उसका गुण था। बात किए थे क्या हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में बात किए थे, इसमें मैटर होता क्या है बात किए थे, सॉलिड लिक्विड गैस, और आपका पांचों स्टेट हम लोग बात कर लिए थे। आपका कंडेंसेट आपका और बीईसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट था आपका, और आपका अगला क्या था, प्लाज्मा था। ये पांचों हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बस आज एक नया इसमें एक चैप्टर ही मानिए आप 9th क्लास का इज मैटर अराउंड अस प्योर, आपका इसमें चैप्टर कवर होने वाला है आज। तो ऐसा नहीं कि जो HCERT का सिलेबस बोल रहा है ना, वो लोग इसको आज कवर कर सकता है। क्लास 9th का चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले चैप्टर 1 था, आज चैप्टर 2 चलेगा, और इसके बाद चैप्टर 3 चलेगा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब पहले हम लोग 9th क्लास का सिलेबस को यहाँ क्लास में लिए हुए हैं। 9th क्लास का साइंस चल रहा है लगभग आपका। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक मिश्रण दिया हुआ है। एक मिश्रण के बारे में बात करें तो ये होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये सिंपल समझिएगा आप, ये क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक बार रिपीट करते हैं हम एक बार, कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात मतलब क्या, अनिश्चित अनुपात, फिक्स अनुपात नहीं है वो, इसमें इस प्रकार मिलाया जाए कि वह संगठकों के रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं हो पाता है। मतलब क्या, मतलब कि एक भौतिक गुण है ये। इसमें क्या होता है कि नया एलिमेंट, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, कोई नया चीज फॉर्म नहीं होता इसमें। इसमें क्या करता है कि वो दोनों को जुड़े एक में जोड़ने के बाद क्या होता है ना, कोई नया रिजल्ट नहीं बना। जैसे बात करते हैं हम चीनी का और पानी का, पानी और चीनी के घोल को ले लेते हैं, दोनों को आपस में डाल देते हैं। क्या पानी चीनी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, होता है कंप्लीटली, बट एक नया बनता है क्या कोई चीज़? ऐसा नहीं होता है। वो पानी का घोल या चीनी का घोल या नमक का घोल यही होता है आपका। अब दूसरा बात करेंगे हम लोग एक चीज़ और इसमें, कि अगर हम बात करते हैं सिंपल, अगर Na का और Cl2 का, Na और Cl2 का अगर क्या होगा, दोनों का मिक्सचर क्या होगा आपका, तो NaCl आपका बनता है, आपका फॉर्मूला बनता है NaCl बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 2 करते हैं और यहाँ 2 करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन होता है। तो इसको, इसमें क्या होता है कि आपका सोडियम और क्लोराइड मिल करके नया एक कंपाउंड बना रहा है, आपका NaCl बना रहा है। तो NaCl को क्या बोलते हैं, एक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब क्या, केमिकली एड होकर के नया चीज बन जाए वो कंपाउंड कहलाता है, और फिजिकली एड होता है लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, वो आपका मिक्सचर होता है। दोनों में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इसमें आगे समझेंगे हम लोग क्या, इसमें इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम बता रहे थे कि चीनी और नमक का दोनों का मिश्रण था, वो क्या था आपका, दोनों क्या था, एक नया सब्सटेंस थोड़े बन रहा है, कुछ नया थोड़े बन रहा है। रिजल्ट चीनी हो या नमक हो, दोनों को घोल रहे हैं तो कुछ नया नहीं बन रहा था। वो केमिकली एड नहीं हो रहा था, वो फिजिकली एड हो रहा था। और हम बात करते हैं इसमें आपका, तो इसका 2 प्रकार होता है। 2 प्रकार क्या क्या होता है आपका, पहला होता है क्या, तो समांगी होता है, और समांगी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और अगला आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब बात करते हैं ये सर नया एक 2 चीज आ गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या है कि सर हम तो क्लास किए हुए हैं बट आज तक नहीं समझ पाए कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है। बहुत बार डाउट रहता है कि आखिर ये समांगी क्या है, आखिर विषमांगी क्या है, ठीक है। तो बात करेंगे समांगी के बारे में। समांगी क्या होता है तो याद रखिएगा, इसका एक बेसिक हम आपको एग्जांपल देंगे, उससे मैंने होगा क्लियर होगा। नमक का घोल, नमक डाल दिए इसमें हम, ठीक है, तो दोनों आपस में कंप्लीटली तो मिल जाएगा, कंप्लीटली वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, अगला बात करेंगे, तेल और पानी को मिला देंगे, तेल पानी को मिला देंगे, दोनों अलग अलग तो रहेगा उसमें, मैंने मिला हुआ उसमें पूरा डाल दिए एक गिलास में हम, तेल भी पानी भी आपका। तो पानी क्या होगा आपका, नीचे रहेगा कि तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा क्योंकि उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। ऊपर क्या रहेगा आपका, तेल रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होता है। और होमोजीनियस क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्सअप होता है वो आपका होता है होमोजीनियस। और हेट्रो क्या होता है, जो मिक्सअप नहीं होता है कंप्लीटली, मतलब क्या, आपस में कंप्लीट नहीं मिलता है पूरा। इसका एक हम आपको एक ट्रिक दिए हुए हैं याद करने का, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं इसका ट्रिक क्या है याद करने का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। थोड़ा समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए जो आपका ये वर्ड है आप देख रहे हैं होमोजीनियस, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, तो होमो का मतलब होता है इक्वल बोले या टू सेम पार्ट। क्या बोल सकते हैं, इक्वल या टू सेम पार्ट। इक्वल बोले तो बराबर, और टू सेम पार्ट बोले तो क्या, दोनों जो होगा वो सेम पार्ट में घुल जाएगा वो, ठीक है। अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस का, तो हेट्रो का मतलब होता है क्या, अलग अलग, अदर, डिफरेंट। मतलब दोनों मिक्सचर घुलने के बाद क्या होगा, वो अलग अलग दिखाई देगा, वो आपका हेट्रोजीनियस कहलाता है।
यहाँ आपको डाउट नहीं होगा। जी गुड मॉर्निंग, ऑब्जेक्टिव करवाइएगा ना, बिल्कुल करवाएंगे ऑब्जेक्टिव आपको हम, इसमें डाउट नहीं है। और चलिए आगे समझिएगा इसमें हम लोग। तो आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस लगभग क्लियर होगा। डाउट भी हो रहा है तो उदाहरण देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ आपका होमोजीनियस में क्या दिया है, उदाहरण में आपका दिया है कि जल में चीनी का विलयन होना। जल में चीनी का विलयन होना मतलब विलयन क्या, जल में एक पानी है उसमें चीनी डाल दिए, घुल दिए उसको, जब घुल दिए तो कंप्लीट तो वो क्या बनेगा, आपका घुलने के बाद उसका क्या होगा, एक शरबत बोलते हैं गाँव हम लोग उसको, एक दोनों मिल जाता है कंप्लीटली, एक अच्छा मीठा स्वाद आता है उसका। बट अब हम एक काम करते हैं, मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को लेकर के आए और पानी में डाल दिए, मिट्टी क्या होगा, नीचे जम जाएगा, ठीक है। और पानी का थोड़ा कलर, उसका रंग जो है, कलर जो है कैसा हो जाएगा आपका, माने मिट्टी के कलर जैसा हो जाएगा लगभग। तो ये आपका अलग अलग क्या है आपका, ये होमोजेनियस था, जल में चीनी को मिलाना, ये आपका होमोजेनियस था। बात करते हैं हेट्रोजीनियस का। तो हेट्रो में क्या होता है समझिएगा, हम बताए थे इससे पहले, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। यहाँ दिया है कि जल और तेल का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस, दोनों अलग अलग होता है। सिंपल समझिएगा, हेट्रो का मतलब होता है अलग, अदर, और जीनियस मतलब क्या होता है, उसका दो अलग अलग मिक्स माने होता है, मिश्रण होता है। इसमें कहीं भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं, वो कंप्लीटली मिल नहीं पाते हैं, और कंप्लीटली न मिलने के कारण और उसको क्या, मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं हो पाता है। मतलब क्या, दोनों अलग अलग होने के कारण क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, पूरा पूरी मिल नहीं पाता है वो, ठीक है। इसमें आगे देखिएगा, इसमें आगे बात करें अगर हम, तब मिश्रण तथा यौगिक में अंतर क्या होता है। पहला क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल चेंजेस होता है, ये आपका केमिकल होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका फिजिकल, पहला क्या आपका फिजिकल था, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। इसमें Na+Cl को रिएक्ट कर रहे तो क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था आपका, उसको नया एक नया कंपाउंड का माने बन रहा था, इसमें नया नहीं बन रहा था। दूसरा इसमें बात करें अगर, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका परमानेंट होता है कि ये टेम्पोररी होता है। परमानेंट बोले तो क्या, ये अस्थाई के अस्थाई, तो ये आपका जो होता है वो स्थायी हो जाता है वो, लेकिन ये क्या होता है, वो अस्थाई होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें अगर, इसमें सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से पानी में बनता है, बिल्कुल H2 + O2 मिलकर बनता है वाटर आपका। ये आपका नया सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, H2 को जोड़ रहे हैं, O2 को जोड़ रहे हैं तो वाटर बन जा रहा है, ये आपका नया सब्सटेंस का माने फॉर्मेशन हो रहा है। तो नया बन जाए तो ये आपका क्या होगा, कंपाउंड होगा, यौगिक होगा। चलिए कंपाउंड बोले या यौगिक बोले। अब बात करेंगे कि सर सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को देखने से पहले हम बात करेंगे एक बार क्या, कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं पहले तीनों का। यहाँ दिया हुआ क्या कि विलयन जो होता है, मतलब सॉल्यूशन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों दोनों आपस में मिल जाए, वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। या एग्जाम्पल दे दें हम अगर आपको, तो ये आप समझिएगा, चीनी हम डाल रहे हैं, इसमें चीनी डाल रहे हैं, अगर हम इसमें डाल दिए, अगर तो चीनी डाल दिए तो ये क्या, ये पानी था, तो चीनी डाल दिए पानी में तो क्या बना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है। सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसमें आगे एग्जांपल क्या दिया है, सोडा जल, नींबू शरबत इत्यादि जो होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। देखें नहीं, ये सोडा जो बाहर सोडा जल पीते हैं आप लोग, कभी नींबू शरबत पीते हैं, ये चीज़ें क्या है, ये सारा क्या है, सॉल्यूशन है। नहीं मतलब चीनी डाल दिए, पानी डाल दिए, नींबू डाल दिए, तो आपका क्या, ये कंप्लीट नींबू का शरबत बन गया आपका। तो ये शरबत जो तैयार हो गया, रिजल्ट के रूप में मिल गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। नाम से ही लग रहा है क्या, सॉल्यूशन निकलना, मतलब क्या, उसका रिजल्ट निकलना। तो दोनों का जो परिणाम निकल गया, जो आउटकम निकल गया, जो इसका रिजल्ट निकल गया, वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इसको आसान भाषा में बोले तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समान रूप से मिला हुआ मिश्रण को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें एक पदार्थ घुलने वाला होता है, वो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है घुलाने वाला। जो घुलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, तो घुलने वाला को बोला गया है क्या, आपका सॉल्यूट बोला गया है। घुलाने वाला को क्या बोला गया है, सॉल्वेंट बोला गया है। जब घुलाने वाला जो होता है घुला देता है कंप्लीट अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब बात करें अगर, तो सॉल्यूट के बारे में बात करें और सॉल्वेंट के बारे में बात करें, तो सॉल्यूट को ही बोलते हैं विलय, और सॉल्वेंट को ही बोलते हैं विलायक, और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, विलयन।
ठीक है, ये तीनों आपको डाउट नहीं हो कहीं भी। जो घुलता है वो क्या होता है, जो घुलता है वो क्या होता है, सॉलिड। जो घुलाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो घुल करके बनता है वो क्या होता है, वो आपका होता है सॉल्यूशन। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। और आगे बात करें अगर हम, जब विलेय या विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है और हमें एक समान मिश्रण दिखाई देता है तो उसे घोल बोलते हैं। घोल बोले तो विलयन बोलते हैं। घोल को ही बोलते हैं विलयन, और विलयन को ही बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्लीट आसान भाषा में लिखे हुए हैं, कंप्लीट ये मेरे द्वारा लिखा गया है नोट्स आसान भाषा में, ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं। नमक और पानी का जो आपका मिश्रण होता है वो क्या होता है, नमक आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, मतलब घुलने वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पानी का, तो पानी क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है, मतलब घुलाने वाला होता है। और नमक का घोल जो बनता है ये आपका सॉल्यूशन कहलाता है, दोनों को ओवरऑल मिला करके। यहाँ तक में आशा करते हैं कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको डाउट होगा बिल्कुल आप वहाँ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि सर आखिर मिक्स धातु क्या होता है। एक नया चीज़ मिल रहा है यहाँ पे कि एलॉय क्या होता है। देखिए इसके बारे में बात करें तो यह दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके बना हुआ होता है, वो आपका एलाव होता है। यह बात करें कभी कभी अधातु भी यहाँ पे मिल जाता है, कभी कभी अधातु भी मिल जाते हैं। अर्थात बात करें आसान भाषा में, अगर सिंपल में क्या इसको बोल सकते हैं कि यानी जब धातुओं को पिघलाकर या किसी प्रक्रिया से मिलाया जाता है तो वे एक नई धातु जैसी ठोस वस्तु बना लेता है, जिसमें अलग अलग धातुओं को सारी विशेषताएं बदलकर नई विशेषताएं आ जाती है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, मतलब बोलना यही चाह रहा है कि अलग अलग धातुओं को पिघला करके, अलग अलग धातुओं को पिघला करके एक नया चीज का निर्माण करते हैं, एक नया ठोस चीज का निर्माण करते हैं। और जो निर्माण करने का जो फल स्वरूप जो रिजल्ट आपका आता है वो क्या कहलाता है, वो आपका मिक्स धातु कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब बात करेंगे कि सर इसका उदाहरण क्या होगा। तो चलिए उदाहरण हम देख लेते हैं आपका। तो पहला बात कर रहा है पीतल का, और पीतल जो होता है वो तांबा का और आपका जिंक का आपका क्या होता है, ये तांबा बोले तो कॉपर प्लस जिंक दोनों का क्या होता है, एक आपका मिश्रण होता है ये। तो ये आपका क्या होता है, कंप्लीट एलॉय होता है। यहां तक दिक्कत आपको होगा। अब आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सिंपल दिए हुए क्या, जब हम कोई घोल बनाते हैं तो उसमें दो चीज होती है। पहला क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, जैसे चीनी हो या नमक हो। अब बात करते हैं सॉल्वेंट, जिसमें घुलता है वो, जैसे पानी हो, जैसे पानी आपका होता है ये चीजें। अब घोल में विलेय की मात्रा कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, और कम और ज़्यादा होने की अवस्था को क्या बोला गया है, कंसंट्रेशन बोला गया है। इसीलिए कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन बोले तो विलयन की सांद्रता। चलिए आगे समझिएगा, यहाँ एक अर्थात दिया हुआ है। अर्थात में दिया है कि घोल जो सॉल्यूशन में विलेय जो होता है वो कितना डाला गया है, यही उसकी क्या कंसंट्रेशन है। मतलब पानी में चीनी कितना डाल रहे हैं ये आपका विलेय है। अगर मान लीजिए, अगर मान के चलते हैं कि हम चाय बनाने जा रहे हैं, अगर चाय बनाने के लिए एक कप, अगर मान लीजिए पानी उसमें मिला दिए एक्स्ट्रा, ठीक है, एक कप एक दूध ले लिए आपका 500 ml ले लिए, उसमें एक कप पानी मिला दिए एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं कि उसमें चीनी का अमाउंट जो होगा वो 5 चम्मच डाल दिए गिन करके, पूरा मीठा हो गया। तो ये क्या हो गया कि कितना एक सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कितना हम आपका सॉल्यूट डाले हुए हैं उसके अंदर, ये क्या कहलाता है, ये आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। और उदाहरण के तौर पे बात करें तो एक गिलास पानी में आपका 1 चम्मच चीनी मिलाया जाए तो वह कम कंसंट्रेशन वाला कहलाएगा, कम सांद्रता कहलाएगा वो। अब बात करते हैं अगर उसी गिलास में पानी में 5 चम्मच चीनी ले ले अगर, तो वो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए एक बात याद रखिएगा, फिर से बोलते हैं ये बात को हम, आप देख भी रहे होंगे, आप बहुत सारा किताब देखे होंगे, आप बहुत सारा एनसीईआरटी का ही बुक लाइएगा, आप देख लीजिएगा निकाल करके। इसका लैंग्वेज जो इतना इजी यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, उतना इजी नहीं है। ठीक है, ये आप अपने से पढ़ लेंगे एक बार, आपको याद हो जाएगा। इस तरह से बनाया गया है इसको। अब ये मेरे द्वारा ही रात रात भर जग करके हम भी खुद लिखते हैं इसको। ठीक है, आप यकीन नहीं कीजिएगा कभी, आपको जो मेरे टीम से जुड़े हुए हैं लोग, आप उनसे बात कर लीजिएगा, रात रात भर रियल में जगे रहते हैं हम, 3-4 बजे तक जगे रहते हैं। सुबह उठते हैं 6 बजे ही, कभी कभी 2-3 घंटा हार्डली सोते हैं कभी कभी। तो इस तरह से लेबर करके जो है ना आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। और इस तैयार करने का मेरा मेन मकसद क्या है कि मार्केट में जो है रिजल्ट गिरना, इसमें डाउट नहीं है, ये दिक्कत कहीं भी। आगे बात करते हैं, यानी जितना ज़्यादा सॉल्यूट घुलेगा उतनी ज़्यादा क्या उसका कंसंट्रेशन होगी। मतलब
सॉल्यूट जितना रहेगा कंसंट्रेशन क्या होगा उतना हाई रहेगा। अब सॉल्यूट ही कम डाल रहे हैं, चीनी ही कम डाल रहे हैं अगर, तो पानी का आपका स्वाद लगेगा कि पानी ही पी रहे हैं हम। हाँ, मतलब जितना सॉल्यूट होगा उतना क्या उस चीज का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात आसान भाषा में बात करें तो किसी घोल की एक निश्चित मात्रा में विलय की जितनी मात्रा होती है वही उसकी क्या घोल की सांद्रता कहलाती है। मतलब कितना अमाउंट में हम चाय में चीनी डाल रहे हैं, ये आपका क्या होता है, चाय में चीनी डाल रहे हैं तो चीनी जो होता है आपका क्या होता है, तो चीनी आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। और जो चाय बनता है आपका पूरा कंप्लीट, ये आपका सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं हम, वो आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हाई कंसंट्रेशन के लिए हाई सॉल्यूट चाहिए, लो कंसंट्रेशन के लिए लो सॉल्यूट चाहिए। नहीं, कोई बोलता है ना कि अरे चीनी यार बहुत डाल दिए हो, बहुत मीठा हो गया है, तो क्या हाई कंसंट्रेशन वहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे हम लोग वहाँ पे। इसमें आगे बात करते हैं क्या कि विलयन की आपका कंसंट्रेशन बोले अगर, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, आपका सांद्रता क्या होती है वो, तो याद रखिएगा विलय की मात्रा कितना है और विलयन की मात्रा कितना है। विलय बोले तो आपका सॉलिड की अमाउंट कितनी है और आपका सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है, ये दोनों डिपेंड करता है उस पर। दोनों को रेशियो को ही बोलते हैं, दोनों को अनुपात को ही बोलते हैं क्या, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या बोलते हैं विलयन की सांद्रता। यहां तक में कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसमें आगे समझिएगा एक बार। आप पहले हम लोग बात क्या कर लिए, आपका सॉल्यूट कर लिए, सॉल्वेंट कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए, कंसंट्रेशन कर लिए। इतना टॉपिक पे बिल्कुल दिक्कत कहीं भी आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम डाल दिए थे नोट्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन, इसको हम नोट्स में यहाँ पर रख दिए। आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये, अब समझिएगा। दो विलयनों की तुलना के समय जिस विलयन में विलय ज्यादा हो जाता है, मतलब चीनी ज्यादा हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे या सांद्र विलयन बोलेंगे। याद हो गया, सांद्र विलयन किसको बोलते हैं, चीनी ज्यादा हो गया मतलब क्या, सॉलिड ज्यादा हो गया अगर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। और जिसमें विलय कम होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट बोले तो तनु सॉल्यूशन, तनु बोले तो तनु विलयन होता है आपका, ये याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सॉलिड अगर ज्यादा हो रहा है तो कंसंट्रेट होगा सॉल्यूशन। मतलब क्या आपका हो जाएगा वहां पे आपका, तो वहां पे हो जाएगा सांद्र विलयन। अगर कम हो रहा है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ज्यादा अमाउंट में अगर हो जा रहा है कंसंट्रेशन, तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था बिहार दरोगा का, प्रीवियस ईयर से इसको उठा करके हम यहाँ पर रख दिए थे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि एक बार कंसंट्रेट आपका आ गया है तो अगला बार डाइल्यूटो पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसमें आप इसीलिए दोनों को लिख दिए हम। अब समझिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग। पहला आपका यहाँ पर टर्म दिखाई दे रहा होगा क्या, तो पहला टर्म क्या है, संतृप्त विलयन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ समझिएगा एक बार कि जब हम किसी विलायक बोले तो पानी में विलय, जैसे कि नमक आपका हो गया विलय, या चीनी हो गया, या नमक या चीनी को, पानी में नमक या चीनी को घोलते हैं तो एक सीमा तक ही वो क्या होता है, वो आपका घुल सकता है। होता है ना जी, कि नहीं अब नहीं घुलेगा वो नीचे क्या होगा, सेटल डाउन नीचे हो जाएगा, वो गिर जाएगा नीचे पूरा। तो इस तरह का केस आता है, कभी कभी आता है क्या कि ज़्यादा डाल दिए हैं आपका सॉल्यूट। जब ज़्यादा डाल दी तो क्या होगा, चीनी देखिएगा मम्मी आपकी लाएगी दूध और चीनी पूरा 1 चम्मच क्या 3 चम्मच डाल दी, तो क्या होता है कि इतना घुलना था उतना घुल गया, बाकी क्या होगा, नीचे जम गया। और पूरा दूध तो आप पी लिए, नीचे चीनी बच गया, तो मम्मी को दीजिएगा तो फिर आप मार खाइएगा, बोलेगा अरे इसको भी पी करके दे, इसको जल्दी खा जा दूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी विलायक में, जैसे पानी में या विलय हो, तो एक सीमा तक ही वो घुल पाता है। और उदाहरण के तौर पर बात करें अगर, कि अगर आप पानी में धीरे धीरे चीनी डालते रहे तो एक समय आएगा कि जब चीनी नीचे बैठ जाएगी और नहीं घुलेगी। बिल्कुल वही बात बता रहे थे आपको हम। अब बात करते हैं नोट में, यहाँ पर नोट में क्या एक चीज दिया हुआ है, नोट में देखते हैं एक बार हम लोग। नोट में दिया हुआ है कि 100 ml पानी में, 100 ml पानी में लगभग 36 ग्राम नमक हम डालते हैं। नमक बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड उसका कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। अगर 100 ml पानी में लगभग 36 ग्राम नमक अगर कमरे के तापमान पर घुल सकता है, और इससे अधिक डालने पर नमक क्या होता है, नीचे जम जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, सैचुरेटेड NaCl का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सैचुरेटेड NaCl कब बनता है, तो इसमें जितना अमाउंट आपका क्या होगा, जितना अमाउंट सॉल्ट का होगा उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड NaCl आपका कहलाता है वो। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या होता है,
कि किसी घोल में विलेय सॉल्यूशन अगर, हाँ चलिए बोलिए। हाँ, कमरे का तापमान मतलब क्या, रूम टेम्परेचर पे आपका, हाँ ठीक है, रूम के टेम्परेचर पे उस चीज को रख रहे हैं अगर हम, तो क्या हो रहा है वो कंप्लीट, मतलब क्या, जितना ml रखे हैं उतना ml डिकम माने डिजोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है वो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, किसी घोल में विलेय सॉलिड सॉलिड अगर जो है अभी और घुल सकता है, अभी और घुल सकता है, इसको अभी समझिएगा, आप डाउट मत रहिएगा, अभी और घुल सकता है, यानी घोल में विलेय डालने पर वह अभी और घुलने की क्षमता उसके अंदर होता है, ये क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, या असंतृप्त घोल कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। उदाहरण क्या दिया है कि एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वह पूरी तरह घुल गई, ये आपका क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, उम्मीद करते हैं कि जितना बता रहे हैं उतना आपको याद हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं आपको हम। जो लोग आज जुड़े हुए हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा एक आध बार, अगर आपको डाउट लगे तो। अब बात करेंगे निलंबन क्या होता है, आपका सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो वह एक ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस कण सॉलिड पार्टिकल किसी द्रव्य या लिक्विड या गैस में फैले रहते हैं लेकिन पूरी तरह घुलते नहीं हैं, वो आपका सस्पेंशन कहलाता है। मतलब क्या, एक ऐसा मिश्रण जिसमें क्या, सॉलिड का जो पार्टिकल है लिक्विड में क्या करेगा, वो कंप्लीटली मतलब क्या होगा, डिजॉल्व नहीं रहेगा लेकिन फैला हुआ रहेगा वो। एग्जाम्पल क्या होगा, यह कण जो होता है आपका नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं इसको, बिल्कुल। और आगे बात करते हैं, कुछ समय बाद नीचे माने जाता है, वो सेटल डाउन होता है। वही मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी डालते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है आपका, नीचे बैठ जाएगा मिट्टी आपका। इसमें आगे देखिए, अगर इसका मुख्य विशेषताएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेषताएं आखिर क्या है, मुख्य विशेषताएं। पहला बोल रहा है कि यह आपका हेट्रोजीनियस होता है मिक्सचर, ये आपका हेट्रो मतलब क्या, आपका विषम मिश्रण होता है। दूसरा बोल रहा है कि इसमें कणों का आकार बड़ा होता है, लगभग कितना होता है, तो लगभग आपका 100 नैनोमीटर होता है, 100 नैनोमीटर होता है। कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है, कण जो होता है कुछ समय बाद जस्ट सेटल डाउन, उसको बोलते हैं डिकंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकंटेशन बोलते हैं। और आपको आगे बताएंगे, इसमें अगला आता है व्हाट इज डिकंटेशन, बताएंगे आपको। उदाहरण क्या दिया हुआ है, मिट्टी पानी का जो मिश्रण होता है, मिट्टी पूरी तरह नहीं घुलती है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो नीचे बैठ जाती है, और ये आपका इसका उदाहरण है। अब बात करेंगे कोलाइड क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है। कोलाइड जो है एक ऐसा मिश्रण है, ये क्या है आपका, ये भी एक टाइप का क्या है, मिश्रण है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं, जैसे 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक रेंज में, किसी द्रव्य हो या लिक्विड हो या गैस या ठोस बोले, जिसमें फैले रहते हैं। वो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस में, उसमें फैला हुआ रहता है ये। अर्थात जब किसी द्रव्य गैस या ठोस में छोटे छोटे कण इतने छोटे छोटे हो कि नंगे आंख से उसको देख नहीं सकते हैं और नहीं वो मन नीचे बैठ जाता है वो, लेकिन मिश्रण एक समान लगे तो उसे कोलाइड बोला गया है। और कोलाइड का ही आपका एग्जाम्पल होता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। तो अब बात करेंगे टिंडल का प्रभाव। अब समझिएगा टिंडल का प्रभाव क्या होता है, एक ऐसा प्रभाव जिसमें प्रकाश की किरणें जो होता है किसी मिश्रण के छोटे छोटे कणों से टकरा करके बिखर जाता है। आप समझे होंगे, देखिए कभी कभी विंडो जो होता है ना, जो रूम में एक विंडो होता है ऊपर की तरफ, जो सनलाइट आता है कभी कभी आप देखे क्या होंगे, एकदम आता है स्ट्रेट उस छोटे छोटे होल से, उसको क्या बोलते हैं, आपका टिंडल इफेक्ट वहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम इसमें, कि इसमें एक ऐसा प्रभाव जिसमें प्रकाश की किरण किसी मिश्रण के छोटे कणों से टकराकर बिखर जाता है और प्रकाश की किरण का रास्ता दिखाई देने लगता है, वो क्या कहलाता है, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसका नोट में दिया है क्या कि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन में आपका क्या होता है, होता है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन में माने क्यों नहीं होता है। सॉल्यूशन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब बात करते हैं कि सर कोलाइड में और सस्पेंशन में क्यों होता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं और हमको साफ साफ दिखाई देते हैं। सर आज पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास होगा इसके बाद, बिल्कुल देखिए वो सर बताएंगे आपको, ठीक है। और हो सकता है कि सर शायद आज नहीं ले लगता है मेरे को, क्योंकि आपका पॉलिटिकल क्लास का शेड्यूल था इससे पहले, क्या वो सर बताएंगे आपको। आगे देखिएगा, एक बार समझिएगा इसको बारीकी से आप लोग। उदाहरण के तौर पर बात करें तो धुंध में सूरज की किरण दिखाई देता है, बिल्कुल आप देखे भी होंगे आप।
ये बात करते हैं ठंडा का मौसम आ गया, आप देखिएगा ठंडा का मौसम में क्या होता है, कुहासा लगा हुआ रहता है, नहीं, और सनलाइट निकलता है एकदम, लगता है कि कुछ, या शाम देखिएगा, शाम शाम में एकदम आपको मिलेगा उस टाइप का। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि आपका मिश्रण के घटक का पृथक्करण क्या था, इसका इसका जो कंपोनेंट है, इसका किस तरह से माने विकास कैसे हुआ, वो पूरा अलग अलग कौन सा नियम इसमें आया। तो पहला आपका आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जो ऊपर की तरफ लगता है, जो बाहर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जो अंदर की तरफ लगता है उसको क्या होता है, अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल होता है, बाहर की तरफ लगे वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ये एक ऐसा होता है मेथड जिससे दूध से क्या होता है, आपका दूध से दही का होता है निर्माण आपका, चाहे मक्खन निकलता है चाहे आपका, तो ये आपका इसी मेथड के अंदर आता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करते हैं वो आपका इसी मेथड के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन का। चाहे ब्लड का, आपका ब्लड के अंदर से आपका प्लाज्मा को बाहर निकलना, ये आपका क्या होता है, ये आपका कंप्लीट आता है इसी के अंदर। तो अब समझेंगे हम लोग क्या आपका कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? चलिए, समझ में कुछ लग रहा है हवा? चलिए, साइंस आप कहीं भी पढ़े होंगे ना, एक बार मेरा क्लास आप देख लीजिएगा, आप देख रहे होंगे, आप आपको पूरा याद करवा के हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद यही रहेगा आपसे कि पूरा जिस दिन कंप्लीट कर दीजिए उस दिन आपका साइंस मेरे साथ आपको पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि मिश्रण के अलग अलग घटकों को उनकी डेंसिटी के अनुसार, घनत्व के अनुसार, डेंसिटी बोले तो मास बटा में वॉल्यूम बताया गया था आपको, मतलब इसका घनत्व कितना है, मास वॉल्यूम के इकाई में मास कितना इसका था, इसके अनुसार अलग किया जाता है। और इसके लिए तेज घूमने वाली मशीन जिस सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में बोले तो आप आसान भाषा देख लीजिए, इसका क्या है, जब हम किसी घोल या सस्पेंशन या कोलाइड को तेज गति से घुमाते हैं, ठीक है, सस्पेंशन को, कोलाइड को आपका, और किसको, सस्पेंशन को आपका और कोलाइड को अगर हम तेजी में माने घुमाते हैं अगर, तो क्या होता है, भारी कण जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। देखिएगा ना, अब हम ऑब्जर्व भी किए हैं, दाल हम लोग जब ऐसे करते हैं ना दाल को ना, तो देखिएगा नीचे जम जाता है, वो पूरा भारी जो होगा वो नीचे चल जाएगा। ठीक है ना, अब फिर नीचे क्या करेगा, उसके रगर में आएगा, वो टूटेगा, फिर वो पूरा माने मिल जाएगा, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा। इसका क्या होता है, इसमें हल्का भाग क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और इसी प्रक्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और इसमें उदाहरण दिया है क्या, खून का परीक्षण, वही रक्त से प्लाज्मा को अलग करना, ब्लड आप जाते हैं चेक कराना, ये आपका इसी का अंदर आता है ये। ठीक है, दूध से मक्खन बनाना या क्रीम अलग करना, उसमें वॉशिंग मशीन में भींगे कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए भी आपका होता है, जो वो आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आता है। अब बात करेंगे इवापोरेशन के बारे में, और ये बहुत इजी है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है। इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, कि यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें लिक्विड जो होता है अपने सतह से धीरे धीरे गैस में बदल जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। आसान भाषा में बोले तो जब पानी या कोई अन्य तरल धीरे धीरे हवा में उड़कर गायब हो जाता है तो इसे इवापोरेशन भी कहते हैं। क्लियर होगा यहाँ पे? आगे बोल रहा है कि पानी का सूख जाना जमीन या कपड़े पर से, या पेंट या स्याही का सूखना, या गीले कपड़े को सुखाना, या बात करें तालाब या सूखना या नदी सूखना, ये सब क्या होता है, इवापोरेशन के अंदर आता है। और अगला बात करते हैं सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखिए सेडिमेंटेशन का हिंदी होता है अवसादन। अवसादन यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सस्पेंशन के भारी कण जो होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। मतलब जो आपका सस्पेंशन का पार्टिकल था जो भारी था, वो धीरे धीरे क्या नीचे बैठना चालू होता है, और उसी को बोला गया है क्या, सेडिमेंटेशन। एग्जाम्पल, पानी में मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होता है, मिट्टी जो होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है, अवसादन का एग्जाम्पल है। अगला बोल रहा है डिकेंटेशन, वह प्रक्रिया जिसमें सेडिमेंटेशन के बाद ऊपर का साफ जो होता है तरल पदार्थ, तरल बोले तो लिक्विड, सावधानी से अलग कर लेते हैं, वो आपका डिकेंटेशन कहलाता है। और हमको नहीं लगता है कि इतना आसान कोई बताया होगा आपको, एकदम सबसे सिंपल आपको लिखवाए हुए हैं, बहुत डेफिनेशन आपको किताब में देते रहेगा, ये आप समझ लिए हैं ना, एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उदाहरण आपको केवल क्या आता है, उदाहरण आता है, आप समझ लिए तो आप उदाहरण पूरा नीचे दिया हुआ है आपको, हर का एग्जाम्पल नीचे उदाहरण दिया है, 2-3 को आपको याद करिएगा, एग्जाम में पूरा पूरा आप करके आएंगे आप। चलिए, उदाहरण क्या इसमें दिया हुआ है, मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी नीचे बैठने के बाद ऊपर का पानी क्या होता है, अलग हो जाता है, अलग कर सकते हैं, साफ हो जाता है वो लगभग, क्या बोले,
पानी, हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हैं आप। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग अब। यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी ठोस बोले तो सॉलिड आप समझिएगा सीधे गैस में बदल जाता है, यह क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। बट बिना तरल में बदले हुए सॉलिड से डायरेक्टली गैस जाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। मतलब ठोस से डायरेक्टली गैस गया, यह सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, ऐसा नहीं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस। हम कल बताए थे आपको कि आपकी मम्मी कपड़ा उपड़ा जब बक्सा में रखती है या आपका अटैची या जो भी चीज़ रखती है आपका वो ट्रॉली व्रॉली में, तो एक अंदर डालती है कैम्फर टाइप में, उसको गोल होता है जो कपूर टाइप में डालती है। वो क्या करता है, वो उसमें रहता है, खराब होने से बचाता है, इंसेक्ट को प्रोटेक्शन देता है वो। और आगे बात करें तो कैम्फर दिया है, आयोडीन दिया है आपका, और NH4Cl या ड्राई आइस। NH4Cl मतलब क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन जो होता है वो आपका सब्लिमेशन पे ही होता है। ठीक है, लैब के अंदर एमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा मन करे तो। NH4Cl का प्रिपरेशन जो होता है वो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर आता है। एमोनियम क्लोराइड आपका जो प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन के अंदर आता है। क्लियर होगा। आगे बात करें तो ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस क्या होता है, पौधों को पानी मिलता है आपका, ये आपका ओस्मोसिस ही प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ओस्मोसिस के बारे में अब। परासरण क्या होता है, परासरण वह प्रक्रिया जिसमें पानी या किसी द्रव्य सॉल्वेंट का अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परिबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है बताएंगे आपको हम पूरा कंप्लीट इसमें आगे। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें पानी या किसी द्रव्य के अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है आपका, इसके जरिए जो डाइल्यूट होता है, जो कम सांद्रता, बताए थे डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इससे अधिक सांद्रता आपकी ओर ले जाता है। मतलब क्या, लो से हाई जा रहा है, तब का ओस्मोसिस कहलाता है। और इसमें बात करें आसान भाषा में बात करें अगर, तो जब दो घोल अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए जाए तो पानी हमेशा कम घना वाला घोल से ज़्यादा घना वाले घोल तक जाए, मतलब लो से हाई तक जाए, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ओस्मोसिस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पौधों की जड़ों में पानी का अवशोषण होना, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका ओस्मोसिस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ दिया हुआ है क्या, सेमी परिबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक नया वर्ड वहाँ मिल गया था। यह एक ऐसा झिल्ली होता है जो कुछ पदार्थों को गुजरने देती है, जो कुछ पदार्थ अपने अंदर से पार कर देता है, वो होता है सेमी परिबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, क्या बोले, इसका हिंदी कुछ नहीं है, इसको इंग्लिशों में यही बोलते हैं, हिंदियों में वही बोलते हैं, सेमी परिबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन को बस झिल्ली बोल सकते हैं आप। ठीक है, सेमी परिबल झिल्ली बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अब ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में इस विधि को प्रयोग करते हैं। ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में इसका आपको यूज कर सकते हैं क्रिस्टलीकरण का। आगे बात करते हैं इसका उपयोग क्या होता है, समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में आपका वाष्पीकरण विधि द्वारा जो नमक प्राप्त करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती है और अशुद्धियों को ठीक करने के लिए आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, उम्मीद करते हैं बिल्कुल। और आपका लास्ट आपका बस यही था। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या होता है कि चैप्टर आपका जो 1 था, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया गया था पूरा। चैप्टर 2 आपका था ये मैटर, जो मैटर आपका पदार्थ और पदार्थ के गुण आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो आप अब देखिए, ट्राई करिएगा, कहीं से क्वेश्चन लाइएगा, प्रीवियस अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा आप, कहीं से भी कोई एक बुक निकालिए, कहीं से कोई किताब, आप सारा में सारा अटेम्प्ट करेंगे ये क्लास करने के बाद। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास बात करेंगे आपका केमिस्ट्री का 9th क्लास का 3rd चैप्टर 1-2 पढ़ लिए। ठीक है ना, 3rd चैप्टर है क्या, तो परमाणु है, परमाणु का संरचना कैसे हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, पूरा कंप्लीट बात करेंगे, और इसका नोट्स जो है आपको आपके एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।